हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के 5वां स्कंध में महाराज भरत के बारे में चर्चा करेंगे। महाराज भरत के बारे में जानने से पहले हम उनके पिता और उनके दादा के बारे में जानते हैं। महाराज भरत के दादाजी का नाम है महाराज नाभि। वे भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए योग्य ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ किया था। और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो महाराज नाभि उनसे ऐसा वर चाहते थे कि भगवान जैसा ही पुत्र प्राप्त हो। और महाराज नाभि ने ये बात पुरोहितों द्वारा भगवान के सामने रखा। तो पुरोहितों से भगवान अत्यंत प्रसन्न थे, तो उनको कहा कि यद्यपि उन्होंने मेरे जैसा पुत्र मांगा है, हालांकि मेरे जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि भगवान से बड़ा या भगवान के समान कोई भी नहीं है। तो वर देने के लिए भगवान स्वयं ही वचन देते हैं कि मैं अंशावतार के रूप में नाभि की पत्नी के गर्भ से प्रकट होऊंगा। और समय आने पर महाराज नाभि का और मेरु देवी उनकी पत्नी का नाम है, उनका एक पुत्र जन्म होता है, भगवान के अवतार भगवान ऋषभदेव। और ऋषभदेव का भी आगे जाकर 100 पुत्र होते हैं और उन 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है भरत महाराज। तो ऋषभदेव शिक्षा देते हैं अपने पुत्रों को कि कैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा हम भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ऋषभदेव उनको उपदेश देते हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आदेश भी देते हैं कि मेरी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे जो ज्येष्ठ भ्राता है भरत, वो आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़े हुए हैं, तो आप उनकी सेवा करो, उनके आदेशों का पालन करो। तो ये कहकर ऋषभदेव राजपाट जो है अपने भरत महाराज को देकर वो चले जाते हैं, जैसे कि सारे राजाएं संन्यास लेते हैं अंत में। तो ऐसे ही भरत महाराज जो है पिता के जो आदेश है उसको एज इट इज़ पालन करते हुए राज्य चलाते हैं। तो भरत महाराज की नियति में 1 करोड़ वर्ष तक भौतिक सुख भोगना लिखा हुआ था। तो 1 करोड़ वर्ष तक वो पूरे पृथ्वी पर शासन करते हैं और फिर भी जो है भगवान की भक्ति की कृपा के कारण जो है वो कभी वृद्ध नहीं हुए और युवावस्था में ही उनका समय खत्म हो गया 1 करोड़ वर्ष। तो अपने पुत्रों को फिर अपना राज्य विभाजित करके भरत महाराज ने भी संन्यास ले लिया और पुलह आश्रम पहुँचे। तो पुलह आश्रम पहुंचकर वो वहाँ पे भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए। भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण की नाम स्मरण, भगवान कृष्ण की महिमाओं का श्रवण कीर्तन के ऊपर ध्यान, तो इस तरह से जो है वो अपना समय बिताने लगे पूर्णतया 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस होकर। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बार वो मंत्र जप कर रहे थे स्नान आदि करके नदी के तट पर, और इतने में एक प्रेग्नेंट हिरनी वहाँ पे आई, एक मृग आया और उस हिरनी ने आंखें बंद करके बहुत शांतिपूर्वक पानी पी ही रही थी कि इतने में एक सिंह का दहाड़ सुना। और हिरन के लिए सिंह का दहाड़ स्वयं मृत्यु है। दहाड़ सुनते ही वो पानी में छलांग लगा दिया और जैसे ही छलांग लगाई, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके पेट से बच्चा पानी में बहने लगा, लेकिन वो छलांग लगा के पार होकर गई और बच्चे को पानी में बह जाने के कारण और गर्भपीड़ा के कारण और बच्चे को खोने के कारण भी इस दुख से वो प्राण त्याग दिया एक गुफा में जाकर। तो भरत महाराज वहीं पे थे और वहाँ पे वो देख रहे थे कि इस तरह से एक बच्चा जो है पानी में बह के जा रहा है।
तो करुणावश उस बच्चे को बचा लिया और बचा के अपने आश्रम लेकर आए। तो अपने आश्रम लेकर आए, वो पालन पोषण करने लगे और इस तरह से वो धीरे धीरे उस हिरण के प्रति आसक्त हो गए और इतना आसक्त हो गए कि उसके साथ खेलना, उसके साथ खाना, उसको छाती पे लेके सोना और उसके लिए हमेशा चिंतित रहना, कहीं कोई वन्य पशु इसको खा ना ले। और इस तरह से आसक्ति इतना बढ़ गई कि भक्ति के नियमों का भी उल्लंघन करने लगे, वो पालन नहीं करने लगे। हम यहाँ देखते हैं कि सब कुछ छोड़कर महाराज भरत, जो इतने महान हैं, जो ऋषभदेव के पुत्र हैं, जो 1 करोड़ वर्षों तक शासन करने के बाद युवावस्था में ही सुंदरी पत्नी और ओबीडियंट बच्चे और राजपाट पूरे पृथ्वी का सब कुछ छोड़कर, त्याग कर केवल कृष्ण की भक्ति करने के लिए पुनः आश्रम आए। लेकिन एक हिरण से आसक्त हो गया और हिरण से आसक्त होने के कारण एक बार जब वो हिरण खो गया तो वो बहुत चिंतित रहने लगे, दिन रात उस हिरण के बारे में ही सोचते रहते। जब वो हिरण उनके आश्रम में था तब भी वो कभी कभी जो है भजन करते करते ही भजन में मन नहीं लगता था, हमेशा जो है उस हिरण के बारे में सोचते रहते और बीच में उठ के भजन के हिरण को देखने जाते और जब देखते कि हाँ हिरण सही से है तो तसल्ली करते। तो हम देखते हैं कि संसार को त्याग कर वो भक्ति करने जंगल में आए और जंगल में आकर भी वो पालतू जानवर से आसक्त हो गए। तो इस प्रकार से जो है दिन रात उसका श्रवण करते रहने से कारण जो है मृत्यु जब उपस्थित हुआ तब भी महाराज भरत उस हिरण के बारे में ही सोच रहे थे। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, 8वें अध्याय में है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की बात सच होती है और भरत महाराज क्योंकि मृत्यु के समय हिरण को स्मरण किया था इसलिए उनको नेक्स्ट जन्म में हिरण का शरीर मिलता है। तो यहाँ पे से हमें एक सीखने का बहुत बड़ा पॉइंट है कि जैसे आजकल जब पूरी दुनिया से निराश हो जाता है इंसान तो पालतू जानवर पालते हैं, खासकर जैसे कि कुत्ता, जैसे कि बिल्ली, और इस तरह से जो है बाद में अंत समय तक आसक्ति रखते हैं। तो अंत समय में हम जिसका स्मरण करते हैं वही शरीर हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए अंत समय में हमें किसका स्मरण करना चाहिए? भगवान कृष्ण का। तो ये भगवान कृष्ण बताते हैं 8वें अध्याय में ही 5 नंबर श्लोक में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो बहुत सारे लोग दुनिया में गारंटी देते हैं हमें, लेकिन यहाँ पे भगवान गारंटी दे रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम सबसे ज़्यादा प्रेम जिससे करते हैं, जिसके बारे में हम जीवन भर सोचते हैं, केयर करते हैं, आसक्ति होता है, उसी के बारे में हमें मृत्यु के समय स्मरण आता है। तो अगर हमने किसी जानवर के बारे में सोचा तो हमें वो जानवर का शरीर निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अगर किसी स्त्री ने पुरुष के बारे में सोचा तो उसको पुरुष का शरीर, किसी पुरुष ने स्त्री के बारे में सोचा क्योंकि स्त्री पुरुष में आसक्ति स्वाभाविक है तो उसको स्त्री का शरीर। इस तरह से मृत्यु के समय जैसा हम सोचेंगे वैसा शरीर प्राप्त होगा। तो बेहतर है कि हम जीवन काल में ही भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर लें हमारे हृदय में, जिससे मृत्यु के समय भी हम हरि नाम ले सकें। तो भरत महाराज इस तरह से एक हिरण का शरीर मिलता है, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा के कारण, क्योंकि भरत मुनि जो भरत महाराज है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के शुद्धतम भक्तों में से है। तो इसीलिए उनको पूर्व जन्म याद था कि वो भरत महाराज थे, उनका जन्म कितना ग्लोरियस था और उन्होंने कितना सुंदर जंगल में जाकर पुला आश्रम में भक्ति कर रहे थे। फिर हिरण के प्रति आसक्ति हो गया उनको, तो इसलिए इस बार वो बहुत सावधान थे। हालांकि हिरण अपने झुंड से अलग नहीं होते हैं क्योंकि शेर कभी भी आक्रमण कर देता है, लेकिन ये अपने माता को छोड़कर
जो है पुलहाश्रम वापस आता है, वो जो हिरण के शरीर में भरत महाराज। और फिर वो चाहते तो हरा पत्ता खा सकते थे, लेकिन वो सूखी घास, सूखे पत्ते ऐसे ही खाकर डेली नदी में स्नान करते हुए पुलहाश्रम के निकट रहने लगे, विचरण करने लगे और भगवान के बारे में स्मरण करने लगे। और जब मृत्यु उपस्थित हुई तो भगवान को प्रार्थना करते हुए उन्होंने मृत्यु को वरण किया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जन्म उनका एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण परिवार में होता है। और उस ब्राह्मण के 2 पत्नी हैं। पहली पत्नी से उनके 9 बच्चे होते हैं और दूसरी पत्नी से एक जुड़ा बच्चे होते हैं, 2, एक पुत्र एक पुत्री। और जो पुत्र है वो भरत महाराज है। और इस बार भी भरत महाराज को पूर्व दोनों जन्म याद था कि वो भरत महाराज थे, फिर हिरण के प्रति आसक्त होकर हिरण का शरीर मिला। तो इस बार और सावधान वो रहने लगे। वो ऐसा व्यवहार करते जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति हो। उनके पिता उनसे बहुत स्नेह करते। वो चाह रहे थे कि बाकी जैसे उनके भाइयों की तरह ये भी विद्वान बने, लेकिन भरत महाराज तो ऑलरेडी विद्वान है। लेकिन वो ऐसा दिखाते कि जैसे कोई पागल है, मूर्ख है, गूंगा बहरा जैसा, ताकि समाज के लोग जो भी उनके रिश्तेदार हैं या जो नेबर्स है, जो कृष्ण भक्त नहीं है, उनके कुसंग में आकर फिर से वो भक्ति से विचलित ना हो जाए। तो इसीलिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर उनको पिता उनके सिखाते कि देखो, आप अगर टॉयलेट जाओ तो आप हाथ धो लो, मलमूत्र त्याग करने के बाद हाथ धो लो। तो क्या करते, पहले हाथ धोते फिर मलमूत्र त्याग करने जाते, ताकि उनके पिता समझे कि ये बहुत अनाड़ी है, इसको कुछ आता नहीं है और छोड़ दे उसको सिखाना। फिर भी पिता की स्नेह पार थी और इसलिए मृत्यु तक वो सिखाते रहे। और मृत्यु के बाद जो है उनके भाइयों ने उसको सिखाने का कोई विशेष कष्ट नहीं किया। हालांकि उनको मालूम था कि जड़भरत जो है वो बहुत आत्मसंतुष्ट मतलब व्यक्ति जैसा है, जैसे जो भी मिल जाए सड़ा हुआ कुछ भी खा लेते हैं और इसी का फ़ायदा उठाया। तो खेतों में कड़ा मजदूरी करवाया जड़भरत से और उसको कीड़े लगा हुआ अनाज और सड़ा गला खाद्य ऐसे देते थे। पर जड़भरत कभी भी प्रतिरोध नहीं करते थे। भगवान की कृपा मानकर वो अपने जीवन में जो भी होता था उसे स्वीकार करते और मन ही मन अंदर से भक्ति में लीन रहते। बाहर से उनका तेज जैसे कि धूल आदि से ढका रहता था उनका शरीर, वो ऐसे ही रहते थे, ज़मीन पे सो जाते थे और किसी से बात नहीं करते थे। हाँ, लेकिन भाइयों के खेत में काम करने लगे, खेत के पहरा देने लगे रात रात भर, जैसे कि हिरण से और सुअरों से, जंगली सुअरों से बचाने, ऐसा कार्य करने लगे। कठोर परिश्रम करके भी वो कभी भी कुछ बोला नहीं। तो एक बार क्या हुआ, एक डाकू का सरदार था, उनको पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। तो भद्रकाली के सामने नरबलि देना चाहता था। तो उसने एक ऐसे पशु जैसा निम्न कोटि के पुरुष को पकड़ के लाए, जो जिसका रहना ना रहना समाज में एक ही जैसा है, वो सिर्फ खाने पीने सोने में ही और मैथुन में ही व्यस्त रहते। तो ऐसा एक व्यक्ति को पकड़ कर लाए थे। लेकिन ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से भाग गया और भागने के कारण कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि पूजा का समय हो रहा था। तो फिर डाकू के सरदार ने कहा कि दूसरा व्यक्ति, ऐसा ही पशु जैसा व्यक्ति कोई ढूंढ के लाओ जिसका नरबलि हम दे। तो वो लोग देखे, रात भी हो चुकी थी, तो वो लोग सोचे पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो इतने में खेत में जड़भरत को देखा और देखते ही वो समझ गए कि ये तो अनाड़ी है, पागल जैसा है, तो इसको इसलिए नरबलि के लिए उपयुक्त है। तो उसको लेकर आते हैं। जड़भरत जो इतना शक्तिशाली थे, उनका शरीर बहुत सुडौल था और शक्तिशाली था, फिर भी वो चाहते तो उनके हाथ से मुक्त हो सकते थे, लेकिन वो मुक्त नहीं हुए और जैसा भगवान की इच्छा समझकर वो उनके साथ चले गए। और बाद में जो सरदार के पुरोहित है, उसको जैसे पहले होता है बलि को नहलाया गया, अच्छे से वस्त्र पहनाया गया। अब तक कभी भी जड़भरत ने अच्छा वस्त्र नहीं पहनते थे, कभी कभी नहाते ही नहीं थे ऐसे। और नहलाया गया, वस्त्र पहनाया गया, माला वगैरह पहनाया गया और फिर पेट भरकर खिलाया गया। और फिर जैसे ही पुरोहित ने तलवार लिया उनका बलि देने के लिए भद्रकाली के सामने, तो भद्रकाली जो कि दुर्गा का ही एक रूप है और दुर्गा यानी महामाया जो भगवान कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, वो भगवान की सेविका है और इस भौतिक संसार की देखभाल करती है।
और एक वैष्णव, परम वैष्णव जो कृष्ण के शुद्ध भक्त है और जो सभी प्राणियों के लिए उनके हृदय में हित की भावना है, किसी की अहित तो चिंता नहीं करते, ऐसे व्यक्ति की बलि जब देने लगे तो काली देवी सहन नहीं कर पाई और इसीलिए वो मूर्ति फट गया और मूर्ति से प्रकट हो गई और तलवार पुरोहित से छीन लिया और उसी तलवार से सारे डाकुओं का, जो उसके भक्त थे, सारे डाकुओं का सिरच्छेद कर दिया। और इतना ही नहीं, उनके साथ अनुयायी भी आई थी, भूतनी, पिशाचिनी, यक्षिणी, तो सबके साथ मिलके उन डाकुओं के ही खून का जैसे शराब की तरह पीने लग गई और डाकुओं की खोपड़ी यानी जो उनका सर था उससे गेंदा जैसे खेलने लगी वो। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक वैष्णव की रक्षा स्वयं करने के लिए स्वयं देवी प्रकट हुई और अपने ही भक्तों का संहार कर देती है। तो कितना ज़रूरत है, कितना आवश्यक है कि हम जो है भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे और इससे सभी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता भी की भी जो उत्पत्ति है भगवान से ही हुआ है। भगवान कहते भी है भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभव। और इसलिए जो है हम यहाँ देखते हैं कि जल भरत की रक्षा स्वयं काली देवी करती है और सभी भक्तों का, अपने ही भक्तों का भी वो गला काट देती है। तो इसके बाद, इस घटना के बाद भी जल भरत सब कुछ एज ए भगवान कृष्ण की इच्छा, कृपा ऐसे ही लेते हैं। उसके बाद एक बार जो है एक राजा है रहुगण, तो वो पालकी में जा रहे थे कपिलाश्रम की ओर। तो उसके बाद जो है एक बार पालकी जब कहार लोग धो रहे थे तो इक्षुमती नदी के पास जब पहुँचे तो उनको ऐसा हुआ कि पालकी धोने वाले और एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी। तो वो लोग ढूंढने गए कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले, तो देखा जलभरत बैठा हुआ है, तो खुश होकर लेके आए, कहार बना दिया। तो जलभरत ने फिर भी, जलभरत तो वैष्णव ब्राह्मण है और वो इस शूद्र का काम नहीं करने योग्य नहीं है वो, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, पालकी धोकर लेके जाने लगे। लेकिन क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और सभी प्राणियों के लिए उनका जो है हृदय में करुणा है, तो ज़मीन पे वो जब चल रहे थे तो बहुत सारी चिट्टियाँ भी चल रही थी, तो उनसे बच बच कर वो पाँव रख के जा रहे थे, जिसके कारण जो है पालकी हिल डुल रहा था। तो इससे राजा ने बोला कि पालकी क्यों हिला रहे हो, अच्छे से चलाओ। तो जो कहार थे उन लोगों ने बोला कि हमने कुछ नहीं किया, ये जो नया कहार आया है पालकी धोने के लिए, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर भी जो है जलभरत राजा की बातों का बुरा नहीं माने और पालकी पहले की तरह ही धो रहे थे, चींटियों से बच बच कर चल रहे थे, जिससे राजा हिल डुल रहे थे। इस बार राजा को बहुत क्रोध आया और बोला कि मैं राजा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करो, मैं तुम्हें दंडित करूँगा। और जब राजा ने ऐसे कहा तब जलभरत को फिर भी कोई बुरा नहीं लगा और जलभरत ने उनको आत्मा का ज्ञान दिया कि आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो और इसीलिए आप अपने आप को स्वामी मान रहे हो, लेकिन हम आत्मा हैं और हम सब लोग सेवक हैं भगवान के, स्वामी कोई भी नहीं है। तो इस तरह से सब आध्यात्मिक ज्ञान की प्राथमिक जो स्थिति बताया राजा को, तो राजा समझ गए, क्योंकि वो भी तो कपिलाश्रम जा रहे थे। कपिलाश्रम यानी कपिल मुनि का आश्रम, जो भगवान के अवतार है कपिल मुनि, भगवान कपिल। तो उनको आध्यात्मिक में रुचि थी और जैसे ही उन्होंने ये बातें सुना तो जब जलभरत ने पहली बार अपने आप को रिवील किया, अपने आप को बताया कि मैं बाहर पागलों जैसा व्यवहार करता हूँ ताकि मैं कुसंग से बच सकूं, लेकिन मैं एक आत्मज्ञानी हूँ। अब तक कभी भी किसी के सामने उन्होंने जो है अपने आप को प्रकट नहीं किया, लेकिन भगवान की इच्छा से रहुगण को शिक्षा देने के लिए उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। फिर क्या होता है, फिर रहुगण पालकी से उतरते हैं और जलभरत को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, उनके चरण में क्षमा याचना करते हैं कि मैं आप जैसे वैष्णव का अपराध नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तो राजा के ऐसे व्यवहार से जलभरत का हृदय भी दयाद्र हो उठता है। फिर जलभरत उनको गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और भौतिक जो जंगल है, ये भौतिक सुख का जंगल है, ये भौतिक संसार जिसमें लोग जो है सुख के पीछे दौड़ते रहते कि हम बड़े हो जाएंगे, स्कूल पास हो जाएंगे तो सुख होंगे, कॉलेज पास होंगे तो सुखी होंगे,
फिर शादी करेंगे तो सुखी होंगे, नौकरी शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, तो ऐसे सुखी होंगे होंगे करके जो एक के बाद एक इच्छाएं पूर्ण करते जाते हैं और सुख जो है उतना ही दूर दूर उनको दिखाई देता है। जैसे कि मरुभूमि में, रेगिस्तान में पानी दूर दूर दिखाई देता है, ऐसा लगता है पानी है लेकिन वो मृग मरीचिका है। तो इस तरह से भौतिक जंगल के बारे में बताते हैं जहाँ अजगर है जो नींद के रूप में है। बहुत मैक्सिमम लोग इतना ज़्यादा नींद लेंगे, 6-7 घंटा से ज़्यादा नींद लेना मतलब समय की बर्बादी है। कुछ नींद हमें ज़रूरत है हमारे शक्ति को, शरीर को शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए अजगर द्वारा निगले जाते हैं और इस प्रकार जो है भौतिक आसक्ति में इतने परे रहते हैं कि भगवान के पास नहीं जाते, और जब कभी कष्ट आता है तो पाखंडी गुरुओं के पास जाते हैं और एक्सप्लॉइटेड होते हैं। ये सब भी बताते हैं भौतिक जो है सुख का जंगल। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं रहुगण को, वो है 5वां स्कंद के 11वां अध्याय के 17वां श्लोक। भ्रातृव्यमेनं तददभ्रवीर्यम् उपेक्षयाध्येधितमा प्रमत्तः। गुरुर्हरे चरणोपासनस्त्रुजहि व्यलीकं स्वायमात्मा मोक्षम्। बताते हैं कि ये जो मन है जिसको कंट्रोल करना अनकंट्रोलेबल है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, यही जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। और अगर किसी ने इसको कंट्रोल नहीं किया और नेग्लेक्ट कर दिया जैसे वो करना चाहता है वैसे, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन में आ जाएगा। लेकिन जो इसे कंट्रोल करेगा वो जयी होगा। तो कैसे करना है कंट्रोल मन को? हरिर गुरुर उपासना अस्त्रोजहि। हरि और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जो कृष्ण के प्रतिनिधि है, हरि मतलब कृष्ण, और कृष्ण के शुद्ध भक्त जो गुरु रूप में है, उनके चरणों की उपासना करके हम जो है इस भौतिक आसक्ति को काट सकते हैं और मन को कृष्ण में स्थिर कर सकते हैं, जिससे हम भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।